देवर और भाभी का रिश्ता परिवार के मर्यादा के नाजुक डोर है। लेकिन जब ये टूटता है तो सिर्फ दो रिश्ते नहीं टूटते, बल्कि पति के सपने, बच्चों की भविष्य और हंसता खेलता परिवार सब एक पल में बर्बाद हो जाता है। और इस बर्बादी से बचने के लिए हम आपको दो ऐसे अचूक नियम बताने जा रहे हैं जो देवर और भाभी इन दोनों के लिए लागू होते हैं। क्या आप जानते हैं, कुछ भाभी और कुछ देवर अपनी सारी मर्यादाओं को तोड़कर, सारी सीमाओं को लांघकर एक ऐसा मार्ग पे चले जाते हैं जो उनका घर बर्बाद होने लगता है। और इसी बर्बादी से बचने के लिए दो महत्वपूर्ण अचूक बातें, जिसमें से सबसे पहला देवर के लिए लागू होता है। यदि आप एक देवर है और आप चाहते हैं कि मैं अपने भाभी को अपने बस में करूं, मैं जैसे चाहूं वैसे हमारी भाभी हमारे साथ करे, तो आप ऐसा ना सोचिए। क्योंकि भाभी और देवर का रिश्ता स्नेह, समर्थन और माँ के ममता से भरा प्यार हो सकती है। भाभी आपकी घर की लक्ष्मी है, देवी है, उन्हें आपको पूजा करना चाहिए। लेकिन फिर भी आप भाभी के प्रति गलत निगाहें रखते हैं, गलत सोचते हैं, तो यह बात इस ओर इशारा करता है कि आपका घर बर्बादी के कगार पे जा सकता है। और इस बर्बादी से बचने के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा उपाय है, भाभी के प्रति गलत कभी भूल कर भी ना सोचे। और दूसरा जो सबसे उपाय है वो है भाभी के लिए। भाभी को ऐसा लगता है कि उसका देवर उसके करीब जाने की कोशिश करता है, उसके साथ नजदीकियां बनाता है। तो ऐसे में सबसे पहले भाभी को चाहिए कि अपने देवर से दूरियां बना ले। उससे अकेले में उसके साथ ना बैठे, उससे बातचीत न करे, और हंसी मजाक तो बिल्कुल करना ही नहीं है। लेकिन यदि यहां भी नहीं मानता है, आपको परेशान कर रहा है, तो सबसे पहले आप जोरदार झटका देते हुए उसे चेतावनी देना है और कह देना कि यदि आपने नहीं संभला तो ये बात हम आपको भैया को बता देंगे। लेकिन यदि नहीं मानती है, तो सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा उपाय आपके लिए ही है, ये बात आप अपने पति से शेयर करो। आप अपने पति से यदि शेयर करते हैं तो आप अपने पति के नजर में देवी बन जाओगे, और आपका पति हमेशा हमसे मिले आपको पूजा करेगा और सारी विवादों से आपको निकाल देगा। ये सबसे बेटर, सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा उपाय है। यदि आपका पति से संपर्क नहीं हो रहा है, पति से संपर्क करना संभव नहीं है, तो ऐसे में आप अपनी घर की बड़ बुजुर्ग जिम्मेदार लोग, जैसे कि सास, ससुर, जेठ या जेठानी भी हो सकते हैं, इन लोगों को बताएं, इन लोगों से शेयर करें। आसानी से आपका समस्या टल जाएगा। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखें कि यह बात घर से बाहर कभी किसी को बताना ही नहीं है। बस ये सिर्फ दो बात देवर और भाभी दोनों ध्यान में रखें। तो जाइए मैं लिख कर देता हूँ। आपका पति का सपना भी साकार होगा, बच्चे का भविष्य भी बनेगा, और घर स्वर्ग से सुंदर भी बना रहेगा, और भाभी देवर का रिश्ता भी बना रहेगा, और आप उस घर में देवी की समान रहोगे, पूजा आपकी होती रहेगी। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं किसी भाभी या किसी देवर को परेशान करना, दिल दुखाना, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना। हमारा लक्ष्य है आपको बर्बाद होने से बचाना। बाकी इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारी चैनल पारिवारिक पाठशाला को सब्सक्राइब कर लिया करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल, आवाज